installing Windows operating system. As we all know that Windows operating system is the most essential software. Windows is commonly used operating system and it is developed by Microsoft. Choosing an operating system depends upon hardware that we have. In order to install Windows 10 in your PC should support the following system requirements. Processor should be at least 1 GHz, memory 1 GB for 32-bit and 2 GB for the 64-bit system, storage 32 GB, graphic cards of DirectX 9 or greater, display should be of 800 by 600 which is lesser than the HD version. Okay, now so to start installing Windows on my PC, what we have to do is to first insert the USB. विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम में USB इंसर्ट करें. अपने सिस्टम में USB इंसर्ट करने के बाद आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें. तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर्स की नज़र आ रही होगी. जब रीस्टार्ट हो जाए सिस्टम तो सबसे पहले एस्केप की प्रेस करें और बूट डिवाइस ऑप्शंस के अंदर चले जाएं. इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर कि बूट डिवाइस ऑप्शंस का के लिए जो अप्रोप्रिएट की है वो F9 है. ठीक है, तो F9 की प्रेस करें. F9 करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस ड्राइव से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है. तो यहाँ पे जाने के बाद आप USB हार्ड ड्राइव सेंड डिस्क पर क्लिक करें. ठीक है, क्योंकि मेरी USB का ये नाम है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद वेट करूँगा बूट लोडर स्क्रीन का. बूट लोडर स्क्रीन आने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है विंडोज़ का, उस पर जाके एंटर दबाऊँगा. इस पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरा क्योंकि सिस्टम जो है वो 64 बिट का है तो ये जो मल्टीप्लाई 86 लिखा हुआ है मेरे इस वक्त USB में दो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं. एक है विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10, इसी तरह से 32 बिट और 64 बिट. तो मेरा क्योंकि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुझे विंडोज़ 10 डालनी है, तो मैं विंडोज़ 10 पे चलने के बाद मल्टीप्लाई 64 पे जाके एंटर दबाऊँगा और फिर अपनी फाइल्स को लोड होने के लिए वेट करूँगा. ये आइकन नज़र आने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारे सिस्टम के अंदर विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉल होने लग गई है. ठीक है, कुछ ऑन डिवाइस ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा और वो भी आपको साथ साथ समझाता रहूँगा. इस स्क्रीन पर आने के बाद ये आपसे दो सवाल कर रहा है. कह रहा है आपको किस लैंग्वेज के अंदर और टाइम किस फॉर्मेट में चाहिए और कीबोर्ड वगैरह का क्या फॉर्मेट रखना है. तो ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे रहने दें अभी, सही है, इंग्लिश US में. और उसके बाद यहाँ जाने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है. इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे. इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आती है उसमें ये हमारे पास कुछ लाइसेंसिंग टर्म्स हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के, जिसके अंदर ये बताता है कि एक वैलिडिटी है हर सॉफ्टवेयर की. ठीक है, और जाने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है अपग्रेड. अपग्रेड का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम के अंदर जो लोकल डिस्क C के अलावा जितनी डिस्क हैं लाइक D, E and F जो डिस्क पार्टीशंस कहलाते हैं, तो लोकल डिस्क C में नॉर्मली विंडोज़ रखवाई जाती है और D, E और F में आपका डेटा होता है. तो लोकल डिस्क C के अंदर जितना सामान है सिर्फ वो डिलीट होगा, D, E और F वाला रहेगा. मैं ज़्यादा कंडीशन में कस्टम अपग्रेड बेहतर रहता है तो मैं कस्टम पे ही इसलिए सिखा रहा हूँ. ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें क्या करना है. अब यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन दे रहे हैं. चाहिए अगर मैं इसको जूम कर सकूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि पहले ही हमसे बोल रहा है कि
क्योंकि मेरी जो हार्ड डिस्क है वो 320 GB की है, सही है। तो हमारे पास 3 पार्टीशंस बने हैं और अवेलेबल उसमें 298 GB होती है, ठीक है। 22 GB जो सिस्टम रिजर्व्ड होती है वो, तो 100 की मैंने 2 बनाई हुई थी पहले, सही है, और एक मेरी 98 GB की, सही है। 190 मैं चाह रहा हूँ 100 GB वाले पार्टीशन में विंडोज़ डालूँ, तो 100 GB पे क्लिक करके मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, सही है। अब ये जो मेरा सिस्टम है ये नेसेसरी कॉपी कर रहा है विंडोज़ की फाइल्स, और उसके बाद ये मेरे सिस्टम को रेडी कर रहा है इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो अब सेटअप इंस्टॉल होने के बाद आपका सिस्टम एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। आपने उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। सेटिंग अब हमारे पास पूरी हो चुकी है और हमारे पास अब एक सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली सेवरल टाइम्स रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमें उस पर घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट करे ड्यूरिंग द विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन के वक्त एक हैबिचुअल प्रोग्राम है, सही है। हैबिचुअल एक चीज़ है कि सिस्टम जो है सेवरल टाइम रीस्टार्ट करता है। एक इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। सेकेंडली हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम एक लैपटॉप के अंदर विंडोज़ डाल रहे हैं तो हमारा चार्जर जो है वो निकले नहीं किसी भी टाइम के ऊपर, सही है। चार्जर अपना लगा रहे, सही है। मेक श्योर बैटरी इज़ फुली चार्ज, सही है, ताकि अगर लाइट वाइट चली जाए आपके ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन पूरी हो जाए, सही है। थर्ड चीज़ ये कि आपकी USB जो है वो प्लग्ड इन रहनी चाहिए, सही है। एनी टाइम जो है वो आपकी USB सिस्टम में लगी रहे और निकले बिल्कुल भी नहीं, सही है। तो आपने इसको बिल्कुल सेफ़ साइड जगह पे लगाना है ताकि वो आपका हाथ उस पर ना लगे। यहाँ टच भी हो जाता है तो आपकी सिस्टम इंस्टॉलेशन पूरी इंटरप्ट हो जाएगी, आपको पूरा सब कुछ दोबारा शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर द लोडिंग हमारे पास ये फर्स्ट स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी विंडोज़ 10 एनिमेशंस को दिखाते हुए, जिसमें हमें कुछ देर वेट करने का कह रहा है। आफ्टर इट गेट्स इंस्टॉल्ड हमारे पास जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमसे हमारा रीजन पूछ रहा है, सही है। तो बेहतर यही है कि अभी सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे रहने दें, सही है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ताकि आपको ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, सही है। तो यहाँ पे जाने के बाद इस पर येस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है विंडोज़ 10 का फर्स्ट स्क्रीन अब नज़र आ गया है। इसमें यह है कि बस नियरली हमारी 90-95% हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है। अब नेक्स्ट 5% थिंग जो है वो ये खुद करेगा, सही है, और हमें हमारी फर्स्ट स्क्रीन दिखा देगा। इस पॉइंट पे अपना सिस्टम बंद मत करिएगा, सही है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आप विंडोज़ इंस्टॉल हो गई है। आपने इस पॉइंट पे भी अपना PC बंद नहीं करना है, सही है। थोड़ी देर वेट कर लेना है, जस्ट कुछ देर की सेटिंग है जो है खुद करेगा, उसके बाद आपको अपनी फर्स्ट स्क्रीन दिखाएगा। उसके बाद आपने भले से ऑफ़ कर लेना है अपना सिस्टम को। ठीक है, ये देखें, ये आप लोग की जो विंडोज़ है वो आप लोग के सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद अपने सिस्टम में फर्दर अगर देखना हो कि कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, सही है, तो उसके लिए तरीक़ाकार बता देता हूँ। आपने यहाँ पे जाके इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ़्रेश करना है, सही है, और विंडोज़ पे जाने के बाद अपने PC लिख के सर्च करना है, सही है। PC लिख के सर्च किया और यहाँ पे जाने के बाद आपने PC पे जाके राइट क्लिक करा और उसके बाद आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में चले गए, सही है। प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आपके पास क्लियरली मेंशन्ड होगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया। मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 शो कर रहा है, ठीक है। विंडोज़ 10 प्रो यहाँ पे ऊपर की तरफ विंडोज़ एडिशन में, सही है, यहाँ पे। तो होपफुली कि आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद ये कि आप लोग अपना सिस्टम
रिलैक्स होकर जो है टर्न ऑफ कर सकते हैं, आपको इशू वाली बात नहीं है। सही है, अब आपका सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप लोग को सारे स्टेप समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।